नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है सिंपल बी एंड बीपीएससी में 70th बीपीएससी के लिए और बीपीएससी टीआरई 3-4 के लिए जो है हम मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। यदि आप भी 70th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी टीचर का परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए जो है सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज अभी चल रहा है, ये पार्ट 5 पार्ट 6 है। इससे पहले जो है हमने 5 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। इसी चैनल में मॉडर्न हिस्ट्री बीपीएससी नामक प्लेलिस्ट है, उसी में सब कुछ अपलोड हो गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ये पार्ट 6 है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा प्रथम प्रश्न है, पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? आपके ऑप्शन है द इंडियन नेशन, द बिहार हेराल्ड, द मिरर, हिंदू पेट्रियट। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार जो थी वो थी द बिहार हेराल्ड। ये जो है गुरु प्रसाद सेन द्वारा 1874-75 ईस्वी में शुरू किया गया था। द बिहार हेराल्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को जो है इस तरह से भी पूछा गया है, किसके द्वारा जो है प्रथम अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड जो है प्रकाशित किया गया था? तो आपका आंसर होगा गुरु प्रसाद सेन ने। ये भी प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? आपके ऑप्शंस हैं संत रविदास, महात्मा गांधी, जगजीवन राम, कर्पूरी ठाकुर। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। वर्ष 1928 में जो है बिहार में रविदास सभा का गठन किया था जगजीवन राम ने। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जगजीवन राम। जगजीवन राम। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? आपके ऑप्शन है बट्टा, जजिया, तवान, नजराना। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। नील की खेती जो है बिहार में कराई जाती थी और नील के जो किसान थे उन्हें अपने 20 कट्ठा खेत में 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा खेत में जो है नील की खेती अनिवार्य रूप से करना पड़ता था, जिसे 3 कट्ठिया पद्धति भी कहा जाता था। और यदि किसान जो है इस नील की खेती करने से छूट चाहते थे तो उन्हें तवान नामक जो है क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तवान, ऑप्शन सी। तवान एक क्षतिपूर्ति कर था जो किसानों को देना पड़ता था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन है आत्माराम पांडुरंग, तिलक, एनी बेसेंट, रास बिहारी घोष। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी और ये जो है केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से हुई थी। आत्माराम पांडुरंग द्वारा जो है ये इसकी स्थापना की गई थी प्रार्थना समाज की। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। आपसे जो है डेट भी पूछा जा सकता है, 1867 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, आप डेट भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है आत्माराम पांडुरंग, गोपाल हरि देशमुख, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन। देखिए प्रश्न रिपीट हुआ है। प्रार्थना समाज की स्थापना जो है आत्माराम पांडुरंग ने की थी, केशव चंद्र सेन नहीं होगा। इनकी प्रेरणा से जो है ये स्थापना हुई थी प्रार्थना समाज की, लेकिन किया गया था आत्माराम पांडुरंग द्वारा ही। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, आत्माराम पांडुरंग। अगला प्रश्न देखते हैं। 1867 में इसकी स्थापना हुई थी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। आपके ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, राजा राम मोहन राय। नव हिंदूवाद को जो है सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि इसके थे स्वामी विवेकानंद। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है आपका,
इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? आपके ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, राजा राममोहन राय। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 1893 में जो शिकागो में आयोजित धर्म संसद थी, इसमें भाग लिया था स्वामी विवेकानंद ने। और इसी संसद में जो है इन्होंने कहा था कि भारत की संस्कृति के जो है महत्व को इन्होंने प्रभावकारी तरीका से जो है प्रस्तुत किया था और पश्चिम संसार के सामने। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की? आपके ऑप्शन है 1861 में, 1891 में, 1893 में, 1897 में। 1897 ईस्वी में जो है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1897 में इन्होंने अपनी गुरु की स्मृति में जो है इसकी स्थापना की थी, रामकृष्ण मिशन की। अगला प्रश्न है आपका, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। आपके ऑप्शन हैं ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, बहुजन समाज। दयानंद सरस्वती द्वारा जो है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना की गई थी। 1875 में बम्बई में जो है इसकी स्थापना हुई थी आर्य समाज की। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राममोहन राय ने, और उसी प्रकार प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, हमने अभी इसका किया था, आत्माराम पांडुरंग ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वामी दयानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। देखिए अभी मैंने आपको डेट भी बताया था, 1875 में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1828 नहीं है, 1875 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। 1828 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, आप ये भी याद रखेंगे। 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? फिर से प्रश्न रिपीट हुआ है, 66th बीपीएससी री एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न है। आपके ऑप्शन से रानाडी, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए आर्य समाज की स्थापना जो है दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी, मैंने बताया आपको, और इसकी स्थापना जो है 1875 में बम्बई में की गई थी। अगला प्रश्न है आपका, किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? आपके ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फुले, शिवनाथ शास्त्री। उपरोक्त में से कोई नहीं। सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्योतिबा फुले। 1873 ईस्वी में जो है इन्होंने इस सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। आप डेट भी याद रखेंगे, 1873 में। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? फिर से प्रश्न रिपीट हुआ है, 65th बीपीएससी का ये प्रश्न है। ज्योतिबा फुले आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? मैडम एच.पी. ब्लावेट्स्की, राजा राममोहन राय, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद। देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो है स्थापना किया था मैडम एच.पी. ब्लावेट्स्की और कर्नल ऑलकॉट ने जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? फिर से सेम प्रश्न रिपीट हुआ है, ये बीपीएससी सीडीपीओ का ये प्रश्न है, 2005 का प्री का प्रश्न है। मैडम एच.पी. ब्लावेट्स्की ने जो है इसकी स्थापना की थी और कर्नल ऑलकॉट भी इसमें शामिल थे। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आपके ऑप्शन हैं कस्तूरबा गांधी, श्रीमती एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, भक्ति लक्ष्मी देसाई। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। यदि आपसे पूछा जाता कि
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष यदि पूछा जाता तो सरोजनी नायडू आपका करेक्ट आंसर होता। और यदि आपसे पूछा जाए कि दूसरी महिला अध्यक्ष कौन थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो भी सरोजनी नायडू ही होता। और प्रथम जो थी वो थी श्रीमती एनी बेसेंट बनी थी। और 1917 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ये पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? देखिए, आपसे वही प्रश्न पूछा गया जो मैंने अभी डिस्कस किया आपसे। भारतीय महिला पूछा गया है, तो भारतीय महिला जो सबसे पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी वो थी सरोजनी नायडू। और इनका डेट पूछा गया है कि कब बनी थी। देखिए, आपके ऑप्शन है 1917, 1918, 1920, 1924। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 65 बीपीएससी में पूछा गया ये प्रश्न है। देखिए, आपका करेक्ट आंसर होगा 1925 में जो है ये बनी थी। तो इसमें जो है ऑप्शन में ये नहीं दिया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1925, तो इसमें नहीं दिया गया है। आपका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? आपके ऑप्शन है श्रीमती एनी बेसेंट, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष को पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सरोजनी नायडू, जैसा कि मैंने अभी भी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। और 1925 में जो है ये सरोजनी नायडू जी बनी थी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की। और सिर्फ महिला अध्यक्ष यदि पूछा जाता है तो श्रीमती एनी बेसेंट आपका करेक्ट आंसर होता। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? फिर से प्रश्न रिपीट हुआ है 67 बीपीएससी में ये प्रश्न रिपीट हुआ था। इसका करेक्ट आंसर आपका होगा एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। देखिए, ये प्रश्न जो है गलत है, जैसे कि आयोग द्वारा बताया गया है। हम अगला प्रश्न देखते हैं, 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था? आपके ऑप्शन है मैक्स मुलर, चार्ल्स विलियम जोन्स। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई में पूछा गया ये प्रश्न है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ जो है विलियम जोन्स ने किया था। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1784 ईस्वी में जो है इन्होंने इसकी स्थापना की थी एशियाटिक सोसाइटी की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदायसन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? यंग इंडिया का प्रकाशन किसने की थी? लोकहितवादी से नाम से कौन प्रसिद्ध है? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? और रहनुमाई मजदायसन सभा की स्थापना जो है किसने की थी, ये आपसे पूछा गया है। और आपको जो है संयोजन पहचानना है इसमें। देखिए, आप ऑप्शन देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। आपका फर्स्ट ऑप्शन है गोपाल हरि देशमुख, आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, ज्योतिबा फुले, नौरोजी फुरदोनजी। ऑप्शन बी है आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फुले, नौरोजी फुरदोनजी। अगला ऑप्शन है आपका आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिबा फुले, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, नौरोजी फुरदोनजी। उसी प्रकार है ऑप्शन डी में आपका है नौरोजी फुरदोनजी, आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फुले। ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 64 पीपीएससी प्री में पूछा गया ये प्रश्न है। देखिए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। और उसी प्रकार जो है
मोहनदास करमचंद गांधी ने जो है यंग इंडिया नामक पत्रिका के प्रकाशित किया था। और गोपाल हरि देशमुख द्वारा जो है, गोपाल हरि देशमुख को जो है लोकहितवादी से वो प्रसिद्ध हैं। उसी प्रकार सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फूले द्वारा की गई थी। और रहनुमाई मजदायसन सभा का जो है स्थापना नौरोजी फुरदोनजी ने की थी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपकी, नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन जिससे निम्न जाति के लोगों का उद्धार हो सके। जमींदारों द्वारा गांव के निम्न जाति के विरुद्ध उठाया गया एक कदम। निम्न जाति द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध उठाया गया आंदोलन। क्या होगा करेक्ट आंसर, आप कमेंट करेंगे। नाई धोबी बंद जो है सामाजिक बॉयकॉट, ये किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था 1919 में। अगला प्रश्न है, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? आपके ऑप्शन से 1850, 1895, 1900, 1905। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 63 बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम जो है 1900 ईस्वी में पारित हुई थी। और इसका जो है इसके बाद जो है जिसे कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया था। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, अवध के ईका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? आपके ऑप्शन से सरकार को लगान देना बंद करना, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, सत्याग्रह की समाप्ति, लगान का नकद में परिवर्तन। अवध के ईका आंदोलन का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था 1921-22 में। और इसका जो है मुख्य उद्देश्य था लगान के नकद में परिवर्तन। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, लगान का नकद में परिवर्तन। अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद का संबंध था? आपके ऑप्शन से बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ, बिहार के जातीय आंदोलन के साथ, बिहार के किसान आंदोलन के साथ, बिहार के मजदूर आंदोलन के साथ। स्वामी सहजानंद का संबंध बिहार के किसान आंदोलनों के साथ था। इन्होंने जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी और वे अखिल भारतीय किसान सभा के एक प्रमुख नेता भी थे। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार के किसान आंदोलनों के साथ। अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? फिर से प्रश्न रिपीट हुआ है। आपके ऑप्शन से बिहार में जनजातीय आंदोलन, बिहार में मजदूर आंदोलन, बिहार में किसान आंदोलन, बिहार में जातीय आंदोलन। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार में किसान आंदोलन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? आपके ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, CR दास, मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह। राजेंद्र प्रसाद किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद जो है इन्होंने सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। और ये जो है इन्होंने दूसरी बैठक में, प्रथम बैठक में संविधान सभा का जो है सचिदानंद सिन्हा ने अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता की थी। उसी प्रकार जो है राजेंद्र प्रसाद ने जो है 11 दिसंबर 1946 में जो है संविधान सभा की अध्यक्षता इन्होंने की थी। और ये जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे संविधान लागू होने के पश्चात। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं वारेन हेस्टिंग्स से, लॉर्ड डलहौजी से, हेनरी लॉरेंस से, लॉर्ड हेस्टिंग से। देखिए सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो है वारेन हेस्टिंग और बेलेजली से संबंधित है। तो इसमें जो है ऑप्शन में वारेन हेस्टिंग है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली ड्यूअल गवर्नमेंट को समाप्त किया? आपके ऑप्शन से रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग। उपरोक्त में से कोई नहीं। द्वैत शासन प्रणाली का जो है समाप्त किया गया था वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा जो है द्वैत शासन लागू की गई थी और बंगाल और बिहार के लिए जो उप दीवान नियुक्त किए गए थे मोहम्मद रजा खां को और राजा सिताब राय को। और इसके बाद से जो है जब ये समाप्त हुआ तो इन्हें जो है पद से हटा दिया गया। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।